धर्म जीवन की साधनाएं का तीसरा पाठ। व्यवहारिता की दृष्टि से आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में ही हमें चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मुझे तुमको सचेत कर देना चाहिए कि जिस तरह धर्म के संबंध में अंधविश्वास है, उसी तरह वैज्ञानिक विषयों में भी है। धार्मिक कार्यों को अपना वैशिष्ट मानने वाले पुरोहितों के सदृश भौतिक विज्ञान के भी पुरोहित होते हैं, यानी गुरुओं को भी गुरु होते हैं, जो वैज्ञानिक कहलाते हैं। जो ही डार्विन या हक्सले जैसा वैज्ञानिक का नाम लिया जाता है, त्यों ही हम आंख बंद कर उनका अनुसरण करने लगते हैं। यह तो आजकल एक फैशन सा हो गया है, जिसे हम वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं। उसका 90% केवल बौद्धिक उपपत्ति ही होता है, और इसमें से बहुत सा तो अनेक हाथ और सिर वाले भूतों में अंधविश्वास के सदृश ही होता है। अनंतर केवल इतना है कि इस पुराने अंधविश्वास में मनुष्य को पत्थरों अथवा ठंडलों से कुछ पृथक माना है। सच्चा विज्ञान हमें सावधान रहना सिखलाता है, जिस तरह पुरोहितों से हमें सावधान रहना सिखलाता है, उसी तरह वैज्ञानिकों से भी। पहले अविश्वास से आरंभ करो, छानबीन करो, परीक्षा करो और प्रत्येक वस्तु का प्रमाण मांगने के बाद उसे स्वीकार करो। आजकल के विज्ञान के बहुत से प्रचलित सिद्धांत जिनमें हम विश्वास करते हैं, प्रमाणित नहीं हुए हैं। गणित जैसे शास्त्र में भी बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं जो केवल मान ली हुई उपपत्ति के सुदर्श ही है। जब ज्ञान की वृद्धि होगी तो ये फेंक दिए जाएंगे। ईसा के बहुत सारे वर्ष पूर्व एक बड़े महात्मा ने मनोविज्ञान के कुछ सत्यों की व्यवस्थित रचना तथा विश्लेषण कर उनसे व्यापक सिद्धांत निकालने का प्रयत्न किया था। उनके बाद उनके अनेक अनुयायी आए, जिन्होंने उनके आविष्कृत ज्ञान के अंश के लिए और उन्हीं का विशेष रूप से ध्यान आरंभ किया। प्राचीन जातियों में केवल हिंदुओं ने ही ज्ञान से अध्ययन आरंभ किया। प्राचीन जातियों में केवल हिंदुओं ने ही ज्ञान के इस विभाग का अध्ययन लगन से किया। मैं अब तुम्हें वही सिखलाऊंगा, लेकिन प्रश्न यह है कि तुम में से कितने इसकी प्रत्यक्ष साधना करेंगे। कितने दिन या कितने महीनों के बाद तुम उसे छोड़ दोगे। मैं जानता हूं कि इस विषय में तुम लोग कर्म प्रवण नहीं हो। भारतवर्ष में लोग युगों तक धैर्यपूर्वक प्रयत्न करते रहते हैं। तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि न तो उनका कोई गिरजाघर है और न कोई सामुदायिक प्रार्थना। वहाँ इस तरह के अन्य कोई साधन नहीं है, परंतु फिर भी वे प्रतिदिन प्राणायाम अभ्यास करते हैं तथा मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं। उनकी उपासना का मुख्य अंश यही है। असफल में यह तो उस देश का धर्म ही है। हाँ, उनमें से प्रत्येक की प्राणायाम तथा मन को एकाग्र करने की एक एक विशेष पद्धति हो सकती है, पर यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति की स्त्री भी उसकी वह विशेष पद्धति जाने या बाप लड़के का विशेष तरीका जाने। हिंदुओं को ये अभ्यास करने ही पड़ते हैं। इन अभ्यासों में कोई रहस्य नहीं है। रहस्य शब्द इनको लागू ही नहीं होता। रोज हजारों मनुष्य गंगा के किनारे
आंखें मूंद कर ध्यान लगाए हुए प्राणायाम का अभ्यास करते हुए दिखाई देते हैं। साधारण जनता किसी किसी प्रक्रिया को आचरण में नहीं ला सकती। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो यह है कि आचार्यों के मत से जनसाधारण इस अभ्यास के योग्य नहीं होते। इस मत में कुछ सत्यांश हो सकता है, लेकिन अधिक सच्चा कारण है गर्व। दूसरा कारण है अत्याचार का भय। उदाहरणार्थ, तुम्हारे देश में सबके सामने प्राणायाम करना कोई पसंद न करेगा, क्योंकि लोग उस व्यक्ति को शायद सोचने लगे कि कैसा अजीब जीव है यह। कारण इस देश का रिवाज ऐसा नहीं है। इसके विपरीत भारतवर्ष में अगर कोई ऐसी प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आज के दिन हमें हमारी हर रोज की रोटी दो, तो लोग उस पर हंसेंगे। हे पिता, तू स्वर्ग में रहता है, इसके समान दूसरी मूर्खता की कल्पना तो हिंदुओं की दृष्टि में हो ही नहीं सकती। जब हिंदू उपासना करता है तो समझता है कि परमेश्वर अपने हृदय में विराजमान है। योगियों के मत से मुख्यतः 3 नाड़ियां हैं। ये तीनों मेरुदंड के भीतर रहती हैं। बाईं ओर है ईड़ा, दाहिनी ओर पिंगला और बीच में सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला ज्ञान तंतुओं से बनी हुई है, पर सुषुम्ना ज्ञान तंतु में नहीं है, वह पोली है। सुषुम्ना बंद रहती है और साधारण मनुष्य के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता। वह ईड़ा और पिंगला से ही अपना काम लिया करता है। इन्हीं नाड़ियों द्वारा संवेदना का प्रवाह लगातार आता जाता रहता है और संपूर्ण शरीर में फैले हुए ज्ञान तंतुओं द्वारा शरीर की पृथक पृथक इंद्रियों तक ये नाड़ियां आदेश पहुंचाती हैं। ईड़ा और पिंगला का व्यवहार नियमित करना और उनमें नियमित गति उत्पन्न करना प्राणायाम का महत्व उद्देश्य है, पर यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो केवल अपने फेफड़ों में काफ़ी हवा लेना है। खून साफ करने के अतिरिक्त इसका और कोई विशेष उपयोग नहीं। श्वास द्वारा हवा फेफड़ों में खींचना और उसके द्वारा खून साफ करना, इसमें कोई गुप्त रहस्य नहीं है। यह तो केवल एक शारीरिक क्रिया मात्र है। प्राणायाम से सिद्ध हुई ईड़ा और पिंगला की नियमित गति जब और भी नियमित होकर अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है, तब हम मूलभूत शक्ति को, जिसे हम प्राण कहते हैं, प्राप्त होते हैं। विश्व में सर्वत्र दिखाई देने वाली सब क्रियाएं इस प्राण के विभिन्न रूप हैं। यह प्राण आभ्यंतरिक सूक्ष्म महाशक्ति है। यह प्राण ही विद्युत शक्ति है, यही चुंबक शक्ति है। मस्तिष्क के द्वारा यह प्राण शक्ति विचार के रूप में प्रकट होती है। सब वस्तुएं प्राणमय हैं और यह प्राण शक्ति ही सूर्य, चंद्र, तारे आदि को चला रही है। हम कहते हैं कि इस विश्व में जो कुछ विद्यमान है वह सब प्राण के स्पंदन का ही कार्य है। प्राण के सर्वोच्च स्पंदनों का कार्य है विचार। इससे परे अगर कुछ है तो वह हमारी कल्पना शक्ति के बाहर है। इस प्राण द्वारा ईड़ा और पिंगला का कार्य होता है। विभिन्न शक्तियों का रूप लेकर शरीर के प्रत्येक भाग को प्राण ही चलाता है। यह पुरानी कल्पना तुम छोड़ दो कि ईश्वर नाम का कोई है जो बाहर से यह सब कार्य चला रहा है तथा आकाश में सिंहासन सत हो न्याय करता है।
काम करते समय हम थक जाते हैं, क्योंकि उसमें उतनी प्राण शक्ति व्यय हो जाती है। प्राणायाम नामक श्वासोच्छ्वास के अभ्यास से श्वासोच्छ्वास नियमित होता है और प्राण की क्रिया में नियमित गति उत्पन्न होती है। जब प्राण की गति नियमित होती है तो सब कार्य ठीक ठीक होने लगते हैं। जब योगियों का शरीर उनके वश में हो जाता है, तब यदि शरीर के किसी अंग में रोग उत्पन्न होता है तो वे जान लेते हैं कि उस अंग में प्राण की गति अनियमित हो रही है, और फिर वे प्राण को उस विकृत अंग की ओर प्रेरित करते हैं, जिससे उसकी गति फिर से नियमित रूप से शुरू हो जाती है। जिस तरह तुम अपने शरीर सत प्राण को नियमित कर सकते हो, उसी तरह अगर तुम कभी शक्तिमान हो तो यहाँ से ही एक दूर देश के मनुष्य के प्राण का भी नियंत्रण कर सकते हो। प्राण यहाँ से वहाँ तक एक ही है, उसमें कहीं पर खंड नहीं है, एक तो ही उसका लक्षण है। धर्म है आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, मानसिक, नैतिक और तात्विक, सभी दृष्टियों से सब एक ही हैं। जीव तो सिर्फ उसकी एक लहर, एक स्पंदन है। वह भौतिक प्रकृति को जो स्पंदित करता है, वही तुम्हारे भीतर भी स्पंदित हो रहा है। जिस तरह सरोवर में बर्फ के विभिन्न घनत्वों के भिन्न सत्र वाला समुद्र है, सूर्य, चंद्र, तारे और हम स्वयं भी इस महाकाश में अलग अलग घनत्वों की वस्तुएं हैं, लेकिन वह आकाश तत्व अखंड है, एक रस है। जब हम दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें यह ज्ञान होता है कि संपूर्ण विश्व एक है। आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक तथा प्राण जगत है, ये भिन्न भिन्न नहीं है। समस्त विश्व यहाँ से वहाँ तक एक है। बात इतनी ही है कि अलग अलग दृष्टिकोण से देखें जाने के कारण वह विभिन्न प्रतीत होता है। मैं शरीर हूँ, इस भावना से जब तुम अपनी ओर देखते हो तो मैं मन भी हूँ, यह भूल जाते हो, और जब तुम अपने को मनोरूप देखने लगते हो तो तुम्हें अपने शरीर तो की विस्मृति हो जाती है। विद्यमान वस्तु केवल एक है और वह तुम हो। वह तुम्हें या तो जड़ या शरीर के रूप में अथवा मन या आत्मा के रूप में दिख सकती है। जन्म, जीवन, मरण ये सब भ्रम मात्र है। न कोई कभी मरता है और न कोई कभी जन्म लेता है। होता इतना है कि मनुष्य एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चला जाता है। पाकशास्त्रों को मृत्यु से इतना भय पाते देख मुझे बहुत दुख होता है कि वे मानव जीवन को पकड़ रखने की सतत चेष्टा करते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमें जीवन दो, हमें मरणोत्तर जीवन दो। यदि कोई आए और उन्हें बताए कि मृत्यु के बाद भी वे विद्यमान रहेंगे तो वे कितने आनंदित होते हैं। वस्तुतः मनुष्य के अमरत्व में मैं अविश्वास ही किस तरह कर सकता हूँ। मैं मत हूँ, यह कल्पना ही मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। तुम यदि अपने को मरा सोचने की कोशिश करो तो देखोगे कि तुम अपने मर शरीर को देखने के लिए वर्तमान हो ही। जीवन का अस्तित्व एक ऐसा आश्चर्यमय सत्य है कि तुम एक क्षण भी उसका विस्मरण
विस्मरण नहीं कर सकते, क्योंकि अपने अस्तित्व के बिना यह विस्मरण भी बिल्कुल ही असंभव है। मैं हूँ, यह अस्तित्व विषयक ज्ञान ही चेतना का मूल आधार है। जिसका कभी अस्तित्व ही न था, उसकी कल्पना ही कौन कर सकता है। इसलिए चैतन्य का आभाधिक अस्तित्व स्वयं सिद्ध सत्य है। इसी कारण अमरत्व की भावना मनुष्य में स्वभावत विद्यमान रहती है, और इसलिए इस विषय पर किसी विवाद के लिए न कोई गुंजाइश है और न कोई प्रयोजन। अतएव हम किसी भी दृष्टि से देखें, हमें प्रतीत होगा कि यह संपूर्ण जगत एक ही वस्तु है। अभी हमें यह समग्र विश्व प्राण तथा आकाश अर्थात शक्ति एवं जड़ का बना हुआ प्रतीत होता है। और आप लोग ख्याल रखें कि अन्य मूलभूत सिद्धांतों के समान यह सिद्धांत भी स्वविरोधी है। वस्तुत शक्ति तथा जड़ विभिन्न वस्तुएं नहीं है। शक्ति क्या है? शक्ति वह है जो जड़ के परिणामों का कारण है। और जड़ क्या है? जड़ वह है जो शक्ति के द्वारा परिणाम को प्राप्त होता है। यह तो गोलमोल बात है। हमें अपने विज्ञान तथा बुद्धि का अभिमान होते हुए भी हमारे कोई मूलभूत तर्क सिद्धांत बड़े विचित्र होते हैं। यह तो बेसिर के सिर दर्द के समान हुआ। इस वस्तु स्थिति का नाम है माया। न तो वह विद्यमान है और न अविद्यमान ही। तुम उसे विद्यमान नहीं कह सकते, क्योंकि केवल वही वस्तु विद्यमान कहलाती है जो देश काल से परे हो और जिसके अस्तित्व के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता न हो। फिर भी यह विश्व आंशिक रूप में हमारी अस्तित्व की कल्पना की पूर्ति करता है। अतएव उसका अस्तित्व आपात प्रतीयमान है। नमस्ते। ओम परमात्मा। विवेकानंद जी महाराज की सदाए जय रहे। पुस्तकें पढ़े, उनसे शिक्षा ग्रहण करें, गीता ग्रंथों को सिरोधार्य करें। शिव महापुराण, बाइबल, कुरान, कितने भी गीता ग्रंथ हैं, किसी भी गीता ग्रंथ का अपमान न करें। हर धर्म ग्रंथ का सम्मान करें, आदर सत्कार करें, क्योंकि मालिक ने अपने को इंसानों की इच्छा अनुसार बसा रखा है। इस बात का हम सबको ध्यान रहे। ओम परमात्मा। नमः शिवाय।